यह कहानी है एक परिवार के टूटने की। यह उस घर की कहानी है जहां सत्ता की भूख ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया। यह कहानी है लालू परिवार की जहां पर राजनीतिक वॉर छिड़ा है। यह कहानी उस बेटी की है जिसको लेकर कल तक पिता लालू यादव जीवन भर कर्जदार होने की बात कह रहे थे। आज वो रोते हुए दुनिया के सामने कह रही है कि मेरे पिता के सामने मुझ पर चप्पल उठाया गया। यह उस परिवार की कहानी है जहां पर बहनें कभी भाइयों की ढाल थी और आज सभी बहनें सड़कों पर निकल चली हैं। वह अपने भाइयों के खिलाफ दुनिया के सामने अपनी पीड़ा को बयां कर रही है और वो लालू यादव जो कल तक पूरे देश में बिहार की आवाज़ थे, आज अपने ही बच्चों की चीखों पर पूरी तरह खामोश है। लालू परिवार में राजनीतिक वॉर छिड़ा है। लालू परिवार जो कभी अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता था, अब सत्ता और महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया है। लालू यादव का घर आज सूना पड़ा है क्योंकि परिवार में राजनीतिक वॉर हो गई है। परिवार बिखर रहा है। वो रिश्ते जो कभी इस कुएं की ताकत थे, आज आंसुओं और अपमान की कहानियां लिख रहे हैं। लालू यादव के परिवार की हालांकि यह व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन क्योंकि बहनें सड़क पर आ गई है और बहनें समाज में जा रही है और परिवार राजनीति में एक्टिव है, इसलिए यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं रह गया है। यह कहानी बिहार की हो गई है। यह सवाल उठने लगा है कि क्यों संजय यादव के लिए तेजस्वी मां समान बहन पर चप्पल उठा दिए, क्यों संजय यादव के लिए तेज प्रताप से वो दूरी बना लिए, और क्या संजय यादव में ऐसा है कि तेजस्वी सबको छोड़ने को तैयार है लेकिन संजय से कटने को तैयार नहीं है। तेजस्वी जानते हैं कि विरोधी यह कह रहे हैं कि जो अपनी बहू बेटी को नहीं हो पाया वो बिहार की महिलाओं का क्या होगा, लेकिन वो यह सुनने को तैयार है। लेकिन अपनी बहन की पीड़ा, अपने भाई की पीड़ा और इन तानों के बावजूद और बिहार में मिली उस जबरदस्त हार के बावजूद संजय यादव के विषय पर झुकने को तैयार नहीं है। सवाल यह भी है, क्या यह बिखराव का ऐसा तूफान लाएगा जो परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत को भी नई करवट देगा? यह सवाल आज देश भर में चर्चा के केंद्र में है। तो देखिए, यह कहानी वह तमाम पत्रकार जो बिहार कवर कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोर्सेस के हवाले से वीडियो बनाई है, उसके आधार पर हम रख रहे हैं। कहानी बताई ये जा रही है कि शनिवार को देर रात पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी जी के आवास में लालू परिवार का माहौल गमगीन था। वजह बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली थी। परिवार को सत्ते में डाल दिया गया था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी, रागनी, राजलक्ष्मी और साथ में पत्नी रेचल, यह सब वहां मौजूद थे। लेकिन इसी मुलाकात में कहा जा रहा है कि गर्मजोशी की जगह तनाव हावी था। बात शुरू हुई हार की जिम्मेदारी को लेकर। रागनी यादव ने सबसे पहले आवाज उठाई। कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर सवाल खड़े किए, जो बीते कुछ सालों में आरजेडी की राजनीति और रणनीति में सबसे मुख्य किरदार है। अंदर के हवाले से जिन लोगों ने बाहर खबरें लिखी, छापी, उनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि रागनी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को अपने हिसाब से चलाया, टिकट बांटे, रणनीति बनाई, उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और रोहिणी ने इसका समर्थन किया। तेजस्वी पर सवाल किया। तेजस्वी कहा जा रहा है कि इस पर नाराज हुए। फिर रोहिणी ने कहा कि जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम पर्सनली क्यों लेते हो? बस कहा जा रहा है यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी ने रोहिणी पर निजी हमले कर दिए। वो तमाम रिपोर्ट्स जिन्होंने यह खबर शेयर की है, अंदर की बात बताई है, उसी के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं। तेजस्वी ने रोहिणी के पिता को किडनी देने के फैसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। आपको याद होगा कि रोहिणी ने कुछ साल पहले अपनी एक किडनी जो है वो लालू जी को दे दी थी। उस वक्त तेजस्वी जी ने बहुत तारीफ की थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर है जहां पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आज के ज़माने में कोई ऐसा कहाँ करता है। मेरी दीदी ने मुझको पाला है, माँ समान है,
लेकिन यहाँ पर उस फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया गया। कहा गया, तुमने गंदी किडनी दी, तुमने यह सब अपने फायदे और सियासी टिकट के लिए किया। बस यही बात रोहिणी के लिए वो सहनीय थी कि किडनी दान जो उनके जीवन का बड़ा बलिदान था, उसके लिए उनको अपमानित किया गया। कहा जा रहा है कि इसी पर बात गर्म हो गई और फिर अपशब्द का इस्तेमाल हुआ और चप्पल उठा लिया गया। इसी घटना को लेकर कहा जा रहा है कि लालू राबड़ी जी इस तमाशे के गवाह थे, भावुक हो गए। राबड़ी ने तेजस्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि रोहिणी जी ने आंसुओं के साथ इस आवाज को छोड़ दिया। और फिर बाद में उनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी चली गई। वो एयरपोर्ट का जो वीडियो आया था पहला, जिसमें वो कह रही थी कि अब हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है, रिश्ता तोड़ दिया है। इसके बाद जो पोस्ट आती है एक्स पर, उसके बाद ये सारा सवाल पब्लिक डोमेन में आ जाता है। फिलहाल राबड़ी आवाज़ खाली है, रोहिणी के आंसू सूखे नहीं हैं और लालू परिवार की जंग अब सड़कों और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। और बिहार की जनता ये सोच रही है कि जो परिवार कभी उनकी आवाज़ था, जो व्यक्ति कभी उनकी आवाज़ था, वो लालू यादव परिवार आज खुद अपनी आवाज़ कैसे खो रहा है।